आज है थर्सडे, यानी कि क्रिकेट बात करने के टाइम आ चुका है दोस्तों। मैं हूं आपका साथी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, once again in blue, जेमी ऑल्टर। हाउ इज एवरीवन डूइंग? कैसे हैं आप सभी लोग? क्रिकेट प्रेमी कहां हैं आप लोग? कहां से जुड़ रहे हैं आप लोग? प्लीज लेट मी नो अलॉन्ग विथ योर लवली कमेंट्स कि आप कहां से जुड़े हैं। क्योंकि दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि अभी अगर आप लोग दफ्तर पे हैं या कहीं सफर कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या घर पे जो भी आप कर रहे हैं, एक नजर आपकी इस शो पे है और दूसरी नजर इंदौर पे है, यानी कि डे 2 ऑफ द थर्ड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट मैच दोस्तों, जहां पे अभी बहुत ही खराब सेशन शुरू हुआ, लंच सेशन। शुभमन गिल यार, मैं इतने महीनों से बंदे की सिफारिश कर रहा हूं कि इनको खिलाओ, इनका वक्त आ गया है। पहली पारी में चलो नहीं चले होता है, लेकिन जिस तरह से लंच ब्रेक के पहले ओवर के अंदर गंदा शॉट खेल के शुभमन गिल, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। शुभमन, आप 23 साल के हैं, यू हैव द वर्ल्ड एट योर फीट। आपका फॉर्म इतना लाजवाब था, आपकी नेट्स में बैटिंग देखकर टीम ने कहा कि भाई केएल राहुल को बाहर कर दें और शुभमन गिल को चांस दे दें, और आप इतनी गंदी तरह मतलब चार्ज करके, ठीक जैसे रोहित शर्मा आउट हुए पहली पारी में कल, उससे भी गंदा शॉट खेल के आज शुभमन गिल आउट हुए। चलिए कुछ कमेंट्स लेते हैं। वर्तिका सिंह, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम वेरी फाइन वर्तिका, हाउ आर यू? 5411 हानू फॉलोड मी। अंजू सिंह, हाय वर्तिका सिंह, ऑसम। कैसे हैं आप? सिमी देयर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वर्तिका कह रही शुभमन गिल को अच्छा खेलते, बट इस बार क्या हुआ पता नहीं यार। रश ऑफ ब्लड टू द हेड एज दैट ओल्ड फ्रेज गोज। पता नहीं यार, मतलब उमेश यादव, उनके बारे में बहुत बात करेंगे हम। उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन ने जो ओपनिंग दी इस टीम को आफ्टर अ टफ फर्स्ट डे, उसके बाद मुझे लगा यार पहली इनिंग्स वाली गलती कोई भी बल्लेबाज नहीं दोबारा रिपीट करेगा। लेकिन देखो क्या हुआ है। शुभमन गिल मतलब चार गेंद डाली नेथन लायन ने लंच ब्रेक में, और उस 4 गेंद के अंदर क्या गंदे तरीके से आउट हुआ शुभमन गिल। आई होप ही गेट्स अनदर चांस बिकॉज़ ही इज टू गुड अ प्लेयर टू बी लेट आउट। लेकिन भाई इन टफ कंडीशंस में, इतने सी सॉइंग कंडीशंस में, सी सॉइंग मैच में जो ब्रेक थ्रू, जो ओपनिंग, जैसे कि मैंने कहा था, उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन ने टीम को दिया, उसके बाद यार 88 की लीड, चलो यार थोड़ा चिप अवे करो जैसे कि हैंड्सकॉम और कैमरन ग्रीन कर रहे थे, बट शुभमन गिल वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। खैर लीड जो है वो 69 तक कम किया है हमारी टीम ने। पुजारा भी खेल रहे हैं, 16 गेंदे 1 रन, रोहित शर्मा 22 गेंदे 9 रन। मैं काफी नाराज था। अगर आप कल मेरे शो पे जुड़े थे, लाइव शो पे, और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैंने वीडियो रिव्यू किया था, मैंने कहा कि यार रोहित शर्मा जो इस पूरी सीरीज में सबसे कंफर्टेबल, सबसे सेट भारतीय बल्लेबाज थे, उन्होंने किस तरह का शॉट खेला कल नेथन लायन के टेस्ट मैच के अंदर, पहले दिन में छठे ओवर के अंदर गंदे तरीके से हुए थे आउट हुए। बल्कि मैं इस कल रोहित का मैं फोटो लगाना चाहूंगा आपके लिए, बिकॉज आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस। हालांकि ये कल हुआ, कोई बात नहीं, ये कल हुआ था, ये होता है, बट जिस तरह से कहां है वो तस्वीर रोहित शर्मा की, मुझे लगता है वो कहीं है और है। द पॉइंट इज दैट कल बैटिंग करके टॉस जीत के एक बहुत बहुत बड़ा मौका था टीम के पास टू रियली स्कोर बिग रन्स। टफ कंडीशंस थे, पिच घूम रही थी, मैं मानता हूं ये सब हुआ, बट आई थिंक अगर इंडिया ये मैच हारती है, आई डोंट थिंक ये हारेंगे, मुझे लगता है अभी भी दम है इस टीम में, दे कैन गो ऑन टू विन दिस मैच। बट अगर टीम 109 पे ऑल आउट होती है तो कहीं ना कहीं बैटिंग प्लान्स और एग्जीक्यूशन में कुछ गड़बड़ हुआ। व्हाट डू यू थिंक? वर यू शॉक्ड बाय इंडियाज बैटिंग? मैं तो काफी हैरान था दोस्तों कल। बल्कि मैं आपसे एक पूछता हूं आपके लिए, वर यू सरप्राइज बाय हाउ पोरली इंडिया बैटेड यस्टरडे? ये पोल दोस्तों, ये सवाल आप सभी व्यूअर्स के लिए है। आपके पास 30 सेकंड है अपने अपने लॉक स्क्रीन पर, आपको बस हां या ना का जवाब देना है। सवाल ये आपके लिए और केवल आप व्यूअर्स के लिए, वर यू सरप्राइज बाय हाउ पोरली इंडिया बैटेड यस्टरडे? हम आज के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से 6 विकेट गिरे ऑस्ट्रेलिया वालों के, केवल 11 रन जोड़ के। उमेश यादव फैंटास्टिक रिवर्स स्विंग, अश्विन द मास्टर बॉलर इन दिस कंडीशन। लेकिन उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कल जो हुआ इंडियन टीम के साथ। सो पोल बाबा, मुझे जल्दी से पोल के रिजल्ट्स दीजिए। क्या बात है, आप में से 40% व्यूअर्स कह रहे हैं हां, हम थोड़े हैरान थे कि कल किस तरह से इंडिया की पारी 109 पे खत्म हुई, लेकिन 60
प्रतिशत व्यूअर्स कह रहे नहीं जय भाई हम सरप्राइज नहीं थे, यानी कि आप में से जो 60% व्यूअर्स ने कहा कि आप सरप्राइज नहीं है, शायद आप भी मेरे तरह इंडिया की जो क्या कहूं स्पिन बॉलिंग के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें देख चुके हैं, आप भी उनसे सहमत हैं, क्योंकि जो स्थिति अभी इंडियन टीम अपने आप को पाती है, यस दे हैव कम बैक फैंटास्टिकली, लाइक आई सेड हम बात करेंगे कि कैसे पहले सेशन के दूसरे हिस्सा में 6 विकेट गिरे केवल 11 रन के लिए, बट व्हाई वर इंडिया प्लेइंग कैच अप इन अ टेस्ट मैच दैट मेनी पीपल एक्सपेक्टेड देम टू विन? इट्स बिकॉज दोस्तों कल इंदौर पिच जो इतनी जल्दी मतलब छठे ओवर के अंदर बॉल घूम रही थी, बॉल उछाल रही थी, और उसी शॉट को जो रोहित शर्मा आउट हुए, बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये क्या था। उसके बाद चलिए मानता हूं चेतेश्वर पुजारा को एक बहुत ही लो बॉल मिली, लेकिन शुभमन गिल ने क्या शॉट खेला, श्रेयस अय्यर ने क्या शॉट खेला कल, मतलब बाहर की बॉल को आपने छेड़ा, इनसाइड एज ड्रैग डाउन। आई थिंक इंडिया फाइंड देमसेल्व्स इन दिस वेरी टफ सिचुएशन। और इसलिए दोस्तों आज का शो का टॉपिक क्या है, आप देख सकते हैं आज का शो का टॉपिक ये है, Have India been batted out of this test match? Can India somehow find a way back? They trail by 68 runs दोस्तों, लेकिन इस पिच पे ऊपर 68 रन्स कुछ 140 बल्कि 150 से कम नहीं है, क्योंकि यहां पे बैटिंग करना मुश्किल है। बेशक आज के मॉर्निंग सेशन के पहले घंटे में काफी आराम से बैटिंग करी हैंड्सकॉम्ब और ग्रीन ने, कोई हरकत नहीं करी थी गेंद, लेकिन जैसे उमेश यादव के हाथ में गेंद आई, रिवर्स स्विंग, मतलब इतने सालों बाद दोस्तों बेहतरीन डिस्प्ले ऑफ रिवर्स स्विंग फ्रॉम उमेश यादव, बोल्ड 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 बोल्ड, मिचेल स्टार्क बोल्ड, और जैसे उमेश यादव ने एंगल बदला यानी कि अराउंड द स्टंप्स आए लेफ्टीज को, तो टॉड मर्फी क्लूलेस, मिचेल स्टार्क क्लूलेस, एंड देन अश्विन आए, उन्होंने एलेक्स हैरी को निकाला, उन्होंने आज पीटर हैंड्सकॉम्ब को निकाला, एक बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए। उसके बाद इंडिया गॉट एन ओपनिंग, बट मैं मानता हूं आई एम रैंटिंग हियर, बिफोर आई कम बैक टू डिस्कसिंग आज की बेहतरीन बॉलिंग डिस्प्ले, मैं थोड़ा और बात करना चाहूंगा कल की बैटिंग कोलैप्स से, बिकॉज यू डू नॉट एक्सपेक्ट वही इंडियन टीम जो ऐसी कंडीशंस में एक्सपेक्ट करती है अपने आप को वो बैक करेंगे। मानता हूं टीम के अंदर स्पिन के अगेंस्ट, क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट, यानी कि जब टप्पा बिल्कुल सही जगह पे पड़ती है, जब बॉल उछल रही है, उन कंडीशन में इंडिया के पास प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन आपको बता दूं कि इन्हीं कंडीशंस में भारतीय टीम अपने आप को बैक करती है जीतने के लिए, चाहे एमएस धोनी की टीम थी, चाहे विराट कोहली की टीम है, और आजकल रोहित शर्मा की टीम। और अगर आप नहीं जानते हैं तो परसों के दिन इंदौर के क्यूरेटर ने रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को 2 अलग अलग किस्म के पिचेस दिखाए, एक ड्राई और एक बहुत ही ड्राई, और राहुल द्रविड़ ने बहुत ही ड्राई वाला पिच चुना, और उसी पिच के ऊपर भारतीय बल्लेबाज ने रायता फैलाया और टीम 109 पे ऑल आउट हो गई। उसके बाद हम आते हैं आज के मैच में। दिन के शुरुआत में लगा था, क्योंकि दोस्तों हर मैच में यानी कि नागपुर टेस्ट मैच में और दिल्ली टेस्ट मैच में जो पहला सेशन होता है, खासकर डे 2 और 3 पे विकेट्स बहुत जल्दी से गिरे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन पर दोनों टेस्ट मैचेस में अपने सारे विकेट गंवाए थे, टू लूज बोथ द मैचेस इनसाइड 3 डेज। तो आज एक्सपेक्टेंसी थी मेरी और सारे फैंस की भी, आपकी भी होंगी, उम्मीद थी कि जल्दी से विकेट्स गिरेंगे, लेकिन नहीं। एक तो कल रविंद्र जडेजा ने मजबूर किया कप्तान साहब को 2 रिव्यूज को बेकार में उड़ाने के लिए, तो इंडिया के पास आज रिव्यूज बिल्कुल नहीं थे। और पहले घंटे के अंदर दोस्तों ऐसे 2 चांसेस थे जहां पे अगर रिव्यू होता तो शायद इंडिया को 2 विकेट मिल जाते, बट नहीं था। तो 1 घंटे के अंदर मानता हूं केवल 30 रन जोड़े हैंड्सकॉम्ब ने और ग्रीन ने, बट यू थॉट यार लीड 70 पार हो गई, 75 पार हो गई, 80 तक पहुंचने वाला है। हाउ मच इज अ बिग टारगेट गोइंग टू बी ऑन दिस ट्रैक? इज अ लीड ऑफ 120 गोइंग टू बी मैच विनिंग? इन सारे ख्यालों के बीच में दोस्तों अश्विन ने फाइनली आउट किया हैंड्सकॉम्ब को। मुझे लगा चलो ब्रेक थ्रू है, बट आप बताइए आप में से कितने व्यूअर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे ही उमेश यादव के हाथ में बॉल आएगी क्या वो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों को धूल चटाएंगे? दोस्तों इनका स्कोर था 186 फॉर 4, लीड था इनका 75 के आसपास। मैं कह रहा हूं 10:38 पर ऑस्ट्रेलिया ओवर 186 फॉर 4। आप सुन रहे मेरी बात? 10:38 इन द मॉर्निंग, और 12:07 में यानी कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर टीम ऑल आउट 197, यानी कि अगले 6 विकेट गिरे दोस्तों 34 गेंदों में, 34 गेंदों में इंडिया यानी कि अश्विन और उमेश ने 6 विकेट लिया केवल 11 रन देकर। आप बताइए, आप में से बहुत व्यूअर्स हैं, आप एक्टिव हैं, आप बहुत कमेंट कर रहे हैं, मैं आऊंगा आपके कमेंट्स पर।
आप लोगों ने कब आखिरी बार इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखा एक इंडियन फास्ट बॉलर से? बुमराह, शामी, सिराज सब अव्वल नंबर के बॉलर हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो स्किल इंडिया के अंदर यानी कि इंडियन कंडीशन में उमेश यादव का है वो किसी और के पास नहीं है। यानी कि मैच के बीच, मैच के एंड में, डे के एंड पे किसी भी कंडीशन में आकर इनको बॉल दे दो और जो कंधा, जो जान लगाते हैं ये इंसान उमेश यादव, एंड देन दैट रिवर्स स्किल, आई वाज टोटली ब्लोन अवे लाइक द ऑस्ट्रेलियन टीम वाज, आई वाज मेस्मराइज्ड कि भाई जिगरा है हमारा एक भारतीय फास्ट बॉलर, एक ओवर के अंदर मैच पलट दे रहा है। अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बट यू एक्सपेक्ट कि अश्विन डोमिनेट करेंगे, लेकिन एक फास्ट बॉलर का इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन स्पेल, मुझे बहुत मजा आया। इसी बात पर बिफोर आई टेक योर कमेंट्स, मैं आप लोगों के सामने एक और पोल लगाने वाला हूं। इज उमेश यादव इंडियाज बेस्ट फास्ट बॉलर इन होम कंडीशंस? टेल मी, आपको क्या लगता है प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो मेरे साथ एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम पर जुड़े हैं? क्या उमेश यादव इंडिया के अंदर इंडिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज है? आपके पास 20 सेकंड बचते हैं अपने अपने लॉक स्क्रीन पर, बस यस टैप करो अगर आप इस बात से सहमत हैं, और अगर नहीं है फेयर एनफ, आपका फोन, आपकी राय, आप नो क्लिक करिए। तब तक दोस्तों हम बात करेंगे कैसे स्पीड, एक्यूरेसी, रिवर्स स्विंग, मिचेल स्टार्क लेफ्ट हैंडर, जैसे ही लेफ्टी क्रीज पे आया उमेश ने एंगल बदला। एक सेकंड में यहां पे ब्रेक लूंगा। पोल बाबा जल्दी से मुझे रिजल्ट्स दीजिए। इट्स अ स्प्लिट वोट, ओके। आप में से जो व्यूअर्स जुड़े हैं आप शायद पूरी तरह कन्विंस नहीं है कि उमेश यादव इंडिया के अंदर हमारे सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है, इसलिए 50-50 पे ये वोट स्प्लिट हो चुका है। यानी कि 50% ऑफ यू व्यूअर्स हैव सेड यस, we feel Umesh is our best fast bowler in home conditions, and 50% are saying no, we do not. चलिए, आपकी बात है, जैसे मैंने कहा था, आपकी राय है, आपके टेलीफोन से, आपकी उंगलियां, सबकी बात से मैं सहमत हूं। बिफोर आई कंटिन्यू, लेट्स टेक सम कमेंट्स, क्योंकि बहुत लोग जुड़े हैं मेरे साथ, 20,000 लोग। काफी अच्छी बॉलिंग की है, सिमी कह रही है जी हाँ, यस है। वर्तिका सिंह, ऑसम सिमी, मैं तो सहमत हूं, थैंक यू, ये बात तो है सिमी, वर्तिका। गेस्ट इज हियर। इशू, आपने सही कहा, इशू, हम तो अक्सर सही कहते हैं। एंगल चेंज हो गया था, बिल्कुल एंगल चेंज हो गया, और इसीलिए वो जो रिवर्स स्विंग की बॉल आई थी, नॉट जस्ट टू स्टार्क बट ऑल्सो टू टॉड मर्फी, दोनों को बॉल नहीं दिखी, गेंद नहीं दिखी, और उमेश यादव ने दोस्तों 3 विकेट लिया, कितने 10 रन देकर, कमाल की परफॉर्मेंस। और उस ओपनिंग से दोस्तों जो वापसी करी टीम इंडिया ने इस मैच में, आई थिंक सारे भारतीय क्रिकेट प्रेमी ने कहा भाई ये मैच हमारा है, क्योंकि 88 के लिए, जैसे कि मैंने कहा था, जब एक समय लग रहा था कि ये टीम 140, 150, शायद उससे भी आगे की लीड ले सकती है, अचानक 34 गेंदों के अंदर वो लीड सिर्फ 88 तक रुक गई। इट्स स्टिल अ वेरी वेरी बिग लीड, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि बॉल घूम रही है, बॉल उछल रही है। मैट क्यूनमैन जिन्होंने 5 विकेट लिए पहली पारी में, वो खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं। नेथन लायन है, टॉड मर्फी है, और वही मिचेल स्टार्क जिनकी हमने आज बात करी कि कैसे वो उमेश को नहीं खेल पाए, उनके पास भी एक बहुत ही बेहतरीन कला है। लेफ्ट आर्म तो है ही, इंडियन टीम अक्सर फंसती है लेफ्ट आर्म पेश के सामने, लेकिन जितना लंबा ये पारी जाएगी उतनी ही खूबसूरत मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जीत के रहेंगे इंडियन टीम। भाई मुझे कोई शक नहीं है कि इंडियन टीम ही जीतेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया इस मैच में वापसी कर पाएगी आज के दिन? मेरा हिसाब से दोस्तों, क्योंकि चौथी इनिंग्स में ऐसी पिच पर जहां बॉल घूम रही है, उछाल रही है, एक आध बॉल लो दे रही है, यहां पे सर्वाइवल मुश्किल होगा जैसे ये मैच तीसरे दिन तक जाएगा। और आई थिंक ये मैच कल ही खत्म होगा, जीत हमारी टीम की होगी, यानी कि ब्लू इंडिया टीम की जीत होगी। बट what is the target that you think is safe enough for India? अभी दोस्तों 63 रन पीछे हैं, मेरा ये मानना है। एंड प्लीज आप कमेंट करके अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या आपको लग रहा है कि मैं बस ऐसी बकवास कर रहा हूं, लेट मी नो। आई थिंक अगर इंडिया 140, 150, चलिए 150 का क्वेश्चन लीजिए, 150 की टारगेट देगी ऑस्ट्रेलियन टीम को, तो वो नहीं अचीव कर पाएंगे वो टारगेट, बिकॉज अश्विन, जडेजा, उमेश यादव ऑन अ डे 3 पिच और मे बी इवन अ डे 4 पिच, अगर मैच वहां तक गया, इनको खेलना दोस्तों बहुत मुश्किल होगा। आई वुड बी वेरी 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 सरप्राइज्ड। सो क्वेश्चन फॉर यू इज, बिकॉज आई लव टू आस्क यू क्वेश्चंस, तीसरा पोल आप सभी के लिए जो प्यारे व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं, सवाल यह है, विल इंडिया वाइप आउट ऑस्ट्रेलियाज लीड बिफोर टी? यानी कि क्या टी ब्रेक से पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लीड
साफ कर देगी, यानी कि 0 0 0 0। लेट मी नो, आपके पास 30 सेकंड है अपने अपने लॉक स्क्रीन पर इस पोल का जवाब देने के लिए। 25,000 कंकरेंट व्यूअर्स अभी इस वक्त ये शो देख रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, आप सभी को आभारी हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी हो आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त है, शो को एंजॉय कर रहे हैं और भारतीय टीम की प्रदर्शन को भी आप एंजॉय कर रहे हैं। पुजारा रोहित क्रीज में जूझ रहे हैं अपने आप से, टफ कंडीशंस, ट्राइंग टू बैट आउट टाइम जस्ट लाइक कैमरन ग्रीन एंड पीटर हैंड्सकॉम्ब डिड। पोल बाबा ने मुझे पोल के रिजल्ट्स दे दिए हैं। 44% आप में से व्यूअर्स जो जुड़े हैं वो कह रहे हैं भाई टी ब्रेक तक इंडिया लीड खत्म कर देगी, लेकिन 56% कह रहे नहीं भैया चांस नहीं है, चांस नहीं है। हाँ मुझे भी ना, आई एम ऑल्सो फ्रैंकली, मुझे जब मैंने ये पोल लगाया था शो से पहले मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन फिर हाँ, क्योंकि ये पोल बनाया था मैंने लंच ब्रेक के बीच, ठीक है, और लंच ब्रेक के बाद पहले ओवर के अंदर जो शुभमन गिल गंदी तरह के रायता फैला के आउट हुए, अब मुझे लग रहा है शायद अगले 63 रन नहीं बन पाएंगे इस सेशन में। पुजारा खेल रहे हैं फ्रंट फुट आगे, लेकिन दोस्तों बॉल उछल रही है और इन ऑस्ट्रेलियंस वालों के पास, कंगारू वालों के पास 3 बड़े इकोनॉमिकल, बड़े अग्रेसिव स्पिनर्स हैं। तो 44% ऑफ व्यूअर्स सेइंग हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन 56% सेइंग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दोस्तों स्पिन का जो इतना बड़ा योगदान रहा है इस मैच पर दोस्तों, इट हैज बीन अ फेनोमेनल टेस्ट मैच टू विन। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट दोस्तों अबाउट द पिच, क्योंकि दोस्तों हर मैच में, हर मैच से पहले, हर मैच के बीच, हर मैच के बाद, तीनों टेस्ट मैच में यानी कि नागपुर, दिल्ली और अब इंदौर में पिच के बारे में बहुत चर्चा हुई है। दिस वाज द पिच ऑफ 2 days बिफोर दिस मैच स्टार्टेड। अब एक दिन पहले यानी कि परसों के दिन इस पे घास, जो हल्की फुल्की घास थी, वो धीरे धीरे गायब होती गई। और ये वही समय है, जैसे कि मैंने बताया आपको शो पे, कि क्यूरेटर गए थे कोच साहब के पास, कप्तान साहब के पास, कि भाई लोग आपको कौन सी विकेट चाहिए, और तभी दोस्तों राहुल द्रविड़ ने कहा हमें वो चाहिए, वो ड्रायर वाला। लेकिन इज दिस पिच कंड्यूसिव फॉर अग्रेसिव टेस्ट क्रिकेट, इवन टेस्ट क्रिकेट? बहुत लोग इस बात को लेके लड़ रहे हैं। मैथ्यू हेडन वर्सेस रवि शास्त्री कमेंट्री में, मिचेल जॉनसन ने अपने कमेंट्री पर अपनी राय दी, दिनेश कार्तिक ने राय दी, और जाहिर सी बात है यहां पे चौका लग गया। नेथन लायन को पुजारा ने चौका के लिए मारा, बट पिच को लेके, और जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलियन वाले यहां आएंगे तो वो कंप्लेन तो करेंगे। हमारी टीम कहीं जाती है बाहर तो वो कभी कंप्लेन नहीं करती है, बेशक वो जीते, बेशक वो हारे, बेशक ड्रॉ करे। मैंने कभी किसी इंडियन टीम को बाहर के देशों के पिच को लेकर कंप्लेन करते हुए देखा है। लेकिन आई एग्री, दिस वाज नॉट अ कंड्यूसिव पिच टू इवन फेयर टेस्ट मैच क्रिकेट। पहले 2 टेस्ट मैच में स्पिन था, बाउंस था, लो बाउंस था दिल्ली वाले पिच पे, लेकिन डे 1 पे जब बॉल इतनी लो रह रही, इतनी घूम रही है, आई थिंक दिस इंदौर पिच, माफी चाहूंगा नागपुर नहीं, इंदौर पिच इज परहैप्स गोइंग टू गेट डीमेरिट पॉइंट्स फ्रॉम द आईसीसी मैच रेफरी, बिकॉज पहले दिन पर यार आई एम ऑल फॉर टर्निंग ट्रैक, लेकिन यार इतनी टफ कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये है टेस्ट क्रिकेट, पर आई थिंक इट शुड बी स्लाइटली मोर स्टैक्ड विद द बैट्समैन। ऐसे नहीं कि छठे ओवर के अंदर बैट्समैन के पास कोई ऑप्शन नहीं आगे बढ़ के 6 लगाने का। It's a test of your skill, but I think the application was lacking. I think because this pitch put doubts in the Indian batsmen's minds. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के मन में डाउट रहेगी इस पिच को लेके, बट इंडिया भी चकमा खा गई उसी पिच पर। इस बार तो सही हो गया। आई एग्री विथ यू सेज सिबी, थैंक यू यार, आप कितने अच्छे लोग हो जो मेरे साथ शो पे जुड़े हैं और जुड़ते आए हैं पिछले 15 महीने से। आप अक्सर मेरी बात से सहमत होते हैं। बहुत कम लोग मुझसे बहस करते हैं, तो बहस भी किया करो। ऐसा नहीं कि मैंने जो भी कहा वो सब सही है, बट point is I love when all of you lovely people join. 31.3 concurrent viewers are on the show Thursday afternoon. I hope दोस्तों आपको भी इतना मजा आ रहा है मैच देखने में और मैच के बारे में आपसे बात करने में जितना मुझे आ रहा है। I hope कि आप लोग को आ रहा है, because this pitch has been a tough one. This pitch has been a tough one, and we've seen रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए कल, आज अश्विन ने 3 लिए, और फिर उमेश यादव ने जिस तरीके से बेहतरीन बॉलिंग करी, इट हैज रियली गिवन इंडिया एन ओपनिंग। दोस्तों 58 रन्स पीछे हैं हमारी टीम इंडिया से। एंड प्लीज आप लोग हाई कह रहे हैं, आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, आप लोग ऑसम कह रहे हैं, आप लोग इमोजीज और हार्ट्स भेज रहे हैं। आप थोड़ा समय निकाल के कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है ये मैच किस तरह जाने वाली है इस सेशन में और आखिरी सेशन में, और क्या मैच कल खत्म हो जाएगा। आई वॉन्ट टू नो कि आपको क्या लगता है मैच कब खत्म होने वाला है। वर्तिका कह रही है मुझे सुनने में मजा आ रहा है। थैंक यू वर्तिका। आप प्लीज, आप पहले भी आ चुके हैं कई बार इस शो पर, आप आगे भी आइए। जब तक बंदा है तब तक शो है, और जब तक शो है आप लोग हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कल
कल मैच देखने में मजा नहीं आया था। हाँ, मजा नहीं आया क्योंकि कल हमारी टीम ने भी खराब प्रदर्शन दिया था ना। 109 रन पे ऑल आउट, किसने सोचा यार। और उसके बाद जिस तरह से उस्मान ख्वाजा ने बहुत रन बनाए, एक जीवन दान दिया जडेजा ने, नो बॉल। यार थोड़ा मैं रैंट करूं जड्डू के बारे में। जड्डू, हालांकि जड्डू मेरे फेवरेट ऑलराउंडर हैं, काफी साल से हैं, लेकिन ये नो बॉल चक्कर क्या है भाई। आप लोग भी इतने ही परेशान है जड्डू की नो बॉल से जितना कि मैं हूं। 4 बार 4 बार इसी सीरीज में, और अक्सर हर मैच में जितना भी मैंने देख चुका हूं, ये नो बॉल प्रॉब्लम यानी कि फ्रंट फुट नो बॉल, ये बहुत बहुत बड़ी समस्या पड़ रही है टीम को। क्योंकि जब आप किसी को बोल्ड करते हो, कल के दिन उन्होंने मार्नस लाबुशेन, इस फॉर्मेट के सबसे अव्वल नंबर 1 रैंक बैट्समैन को बोल्ड किया, लेकिन वो नो बॉल था भाई। पिछले मैच में भी हर 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 पारी में जड्डू ने कम से कम एक नो बॉल डाली। तो ये हो क्या रहा है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आप स्पिनर, मैं खुद स्पिनर हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कहीं भी इनके आसपास हूं, लेकिन एक स्पिनर के तौर पर मैंने कभी फ्रंट फुट नो बॉल अब आज तक नहीं डाला। स्पिनर्स नो बॉल कैसे डालते हैं? सुनील गावस्कर साहब वो तो कब से कह रहे हैं कि स्पिनर का नो बॉल, हाउ? एंड आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू सर जडेजा कि आप इतने बेहतरीन बॉलर हो, आप नंबर 2 रैंक ऑलराउंडर हैं, नंबर 1 तो हमारे महागुरु हैं अश्विन, आप नो बॉल क्यों डालते हो? और अगर बाई चांस इंडिया ये मैच हारती है तो मेरा ये मानना है कि वो नो बॉल भारी पड़ेगा। ऑल्सो द 2 रिव्यूज उस नो बॉल के बाद जो रोहित शर्मा को मजबूर किया जडेजा ने वो 2 बेकार के रिव्यूज देने में, वो शायद बड़े पिक्चर में भारी पड़ेगी इंडिया को। बिल्कुल सिमी, मुझे नहीं पता वो नो बॉल क्यों डालते हो। आई एम शॉक के इस लेवल के खिलाड़ी स्पिनर इतनी रेगुलरली, जब भी वो होता है ना आवाज, that's the sound, sorry about the bad noise, that's the sound that comes ना, वो जो बटन दबाते हैं अंपायर, that means no ball। यार वो आवाज सुन के जो मुझे गुस्सा आता है यार, मैंने कहा फिर से जड्डू का नो बॉल। यार मोहम्मद सिराज ने एक आध डाल दिया, एक समय पे ईशान शर्मा डालते थे, लेकिन एक स्पिनर का नो बॉल डालना, स्पिनर का काम क्या? आप जड्डू हो, आपने बस 4 कदम पे आके फट से एक जगह पे बॉल डालनी है, और आप वहां भी नो बॉल। वर्तिका कह रही है अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वर्तिका, मैं तो बहुत बहुत शॉक्ड हूं। बट खैर, जड्डू ने कल बहुत बेहतरीन तरीके से वापसी करी इस मैच में। उस नो बॉल के बाद उन्होंने 4 विकेट ली, और पहले 4 विकेट जो गिरे कल वो सर जडेजा के ही थे। और आज के दिन दोस्तों अश्विन ने कलैप शुरू किया, उसके बाद उमेश यादव ने जो 3 विकेट लिए दोस्तों फट से, इट वाज समथिंग एल्स। So for you, a question: Have Ashwin and Umesh bowled India back into the game? जो 37.2 thousand concurrent viewers हमारे साथ जुड़े हैं, ये सवाल आप सभी लोग के लिए है, एक पोल के फॉर्मेट में। 25 seconds on the clock. Let me know. Do you think Ashwin and Umesh have bowled India back into the match? Click yes if you feel so, and if you don't, click no. उसके आगे गप्पे लगाएंगे हम लोग। आपके पास कोई सवाल है मेरे लिए मैच को लेकर, पूरी सीरीज को लेकर, बताइए। बहुत बहुत क्रिकेट आने वाला है दोस्तों। वुमेन्स आईपीएल शुरू होने वाला है 2 दिन में। आईपीएल शुरू होने वाला है 31 तारीख से। टाइम्स अप फेचिंग फाइनल रिजल्ट्स। पोल बाबा, गिव मी द रिजल्ट्स। ओके। सवाल था एक बार फिर से, हैव अश्विन एंड उमेश बोल्ड इंडिया बैक इनटू द गेम? और आप में से 63% ने कहा जी हाँ भाई, हमें लगता है कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन 37%, दैट्स अ प्रीटी गुड नंबर यार, 37%। आप में से 37% लोगों ने कहा नहीं भैया, कौन सा मैच देख रहे हो बाबूलाल, अभी तो ये मैच तो निकल गया, इंडिया की लीड तो बहुत ज्यादा लिया लीड ऑस्ट्रेलिया ने। कोई नहीं, देखते दोस्तों। मेरे बस ये मानना है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। आज कौन जीतेगा? देखो, आपको लगता है भट्टिका जी कि आज जीत हासिल होगी, तो फिर ये थोड़ा ओवर एम्बिशन है। आई थिंक द मैच इज गोइंग टू गो टिल टुमारो, और कल आई थिंक कल जीत हमारी होगी, यानी कि जीत टीम इंडिया की होगी। बिकॉज लाइक आई सेड, वाइप आउट द लीड, टाइम ले लो, आज का पूरा दिन ले लो, अगले 57 रन बनाने में ऑस्ट्रेलिया वालों को परेशान करो, इनको थकाओ, इनको ये मेरा माइक हिल गया, इनको फील्ड पे रखो। सिमी सिंह, यस जेमी, आईपीएल कब से? वर्तिका जी, आईपीएल 31 मार्च से शुरू होने वाला है, और अनलाइक पिछले 3 साल कोविड के कारण अब आईपीएल अलग अलग शहरों में खेला जाएगा। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ आईपीएल के टाइम पे, बहुत शोज करेंगे हम आईपीएल को लेके। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीजीटी इंदौर टेस्ट डे 2, जहां पे लीड हैज बीन रिड्यूस्ड टू 56 रन्स। रोहित शर्मा, पुजारा अपने आप से जूझ रहे हैं, खेल रहे हैं टफ कंडीशंस। आई होप कि दोनों इतनी लंबी पारी खेलें कि ऑस्ट्रेलिया वालों को इतना बड़ा लीड हम दे सकें कि 3-0 जल्दी से हो जाए। एग्जैक्टली सिमी सिंह, पारी, शिवम आए हैं बहुत टाइम के बाद शो पे। शिवम, कैसे हैं आप, कहां से जुड़ रहे हैं? हाय। यस, जीतेगा तो इंडिया ही दोस्तों, जीतेगा तो इंडिया ही, बिकॉज
जिस तरह से हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, और आई थिंक फाइनल डे पे यानी कि कल इस खिलाड़ी का अभिचंद्र अश्विन, इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि इनको जो कॉन्फिडेंस मिला होगा आज की 3 विकेट के बाद। और आपको याद दिला दूं कि इससे पहले जो 2 टेस्ट मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम पे खेले जा चुके हैं, उन 2 टेस्ट में जो दोनों इंडियन टीम जीती 3 दिन के अंदर, अश्विन ने 18 विकेट लिए हैं, और अब 3 को जोड़ के उनके पास 21 विकेट हैं 2.5 टेस्ट मैच के अंदर। तो आई हैव नो डाउट कि अश्विन विल पुट द विनिंग मार्क्स ऑन इंडियाज विन। अगर आपको अभी भी डाउट है कि टीम जीतेगी, फेयर इनफ, मैच इज फार फ्रॉम ओवर, अभी भी पिक्चर बाकी है, बहुत बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी टीम को, बट आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन दिस मैच। हाँ, क्या करें। हाँ, आपके बारे में पिच को लेके मेरा एक सवाल था जो मैं अर्लियर पोस्ट करना भूल गया। सवाल आपके लिए ये है मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, डू यू थिंक द इंदौर पिच इज suitable for टेस्ट क्रिकेट? I have said my piece. I think this was probably the poorest pitch we've seen in a long time in India, and definitely the poorest of this series. I still think it's going to get demerit points from the ICC. लेकिन मगर परंतु किंतु बट इफ आपको क्या लगता है इस इंदौर पिच के बारे में? इज दिस पिच suitable for टेस्ट क्रिकेट? जल्दी 5 4 3 2 1। पोल बाबा, क्विकली फेच मी द फाइनल रिजल्ट्स। पोल बाबा मुझे बता रहे हैं कि 57% व्यूअर सेइंग नहीं, बिल्कुल ठीक पिच है ये। चलिए, आपकी बात को सलाम करता हूं। और 43% कह रहे हैं हाँ हाँ ये पिच बहुत ही खराब है। तो आप थोड़े कम लोग इस बार मुझसे सहमत हैं, बट आई जस्ट थिंक, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ टेरिबल पिच, बट थोड़ा इतना बाउंस नहीं होना चाहिए था दोस्तों। और जैसे मैं देख रहा हूं पीछे पीछे मेरे दूसरे स्क्रीन पर अपील, नेथन लायन ने अपील किया रोहित शर्मा के सामने और अंपायर ने आउट दे दिया। क्या रोहित शर्मा रिव्यू लेंगे? ले लो, इस बार तो आपके पास रिव्यू है। फर्स्ट आईपीएल कौन कौन सी टीम के बीच होगा? पहला मैच है जी हमारे लखनऊ वर्सेस, सॉरी गुजरात वर्सेस, सॉरी, ओ हो 12 पे आउट हो चुके हैं रोहित शर्मा। नेथन लायन को दूसरा विकेट मिला है, भारतीय टीम दूसरा विकेट खो चुकी है। रोहित शर्मा 33 बॉल्स खेल के अपने आप को सेट कर चुके थे, बट 12 पे आउट हो गई बॉल, पिच हुई। वही मैंने कहा ना, मैंने शो के बीच जिक्र किया था कि किस तरह से टप्पा डालना इस पिच पे, वो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने हमारे स्पिनर से अच्छी की है। और वही द बॉल, रोहित ने फ्लिक करने की कोशिश करी, बॉल सीधी गई और अल्ट्रा एज, नो अल्ट्रा एज, और रिव्यूज दिखा रहा है कि बॉल बिल्कुल मिडिल पे पड़ी। और इसी के साथ दोस्तों दुख की बात है, रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं। यस सिमी आउट हो चुके हैं। लेट्स जस्ट पॉज एंड लेट्स ऑल पुट आवर कलेक्टिव थॉट्स टुगेदर एंड लेट्स होप दोस्तों कि टीम की वापसी अच्छी होगी इसके बाद, क्योंकि विराट कोहली आ चुके हैं, उन्होंने अच्छी पारी खेली, 52 बॉल खेल के उन्होंने 22 रन बनाए। उससे पहले दिल्ली की ट्रैक पे उन्होंने 44 बनाए थे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि 7 टेस्ट मैच, ये 8वां चल रहा है विराट कोहली का विदाउट अ 50। विराट कोहली needs to score a 50. He needs to summon all his inner strength. The greatness that took him to number 1 for so many years. वही greatness दोस्तों अगर 50% भी विराट कोहली आज निकाल पाए, तो आई थिंक along with पुजारा, along with अय्यर, जिनका बहुत बड़ा योगदान होगा इस मैच में, देखना मैं कह रहा हूं आपसे, इंडिया नीड टू गेट, यहां से दोस्तों आपको 150 रन बनाने पड़ेंगे टू सेट ऑस्ट्रेलिया 150। खैर कोई नहीं, विकेट्स तो गेम का खेल है। आई जस्ट फील लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड राइट नाउ कि रोहित शर्मा गलत समय पर आउट हो गए दोस्तों, गलत समय पर आउट हो गए। ऐसे थोड़ी बात करते हैं, आप तो जानते हैं जो मेरे साथ शो पे जुड़े हैं, मैं काफी समय से कह रहा हूं कि शुभमन गिल को चांस मिलना चाहिए केएल राहुल की जगह। फाइनली केएल राहुल को बाहर किया टीम ने और शुभमन गिल को अंदर किया। पहली पारी में उन्होंने 21 बनाए और आज दोस्तों जिस तरह से वो गंदी तरह से आउट हुआ, हाउ डू यू फील? डू यू थिंक ही इज ब्लोन हिज चांस? इनके पास ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था दिखाने के लिए कि क्यों उन्हें खिलाना चाहिए था टीम में, बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनिंग्स, खासकर आज की पारी, गंदा शॉट दोस्तों। जैसे कि रोहित शर्मा ने कल आगे बढ़ के छक्का लगाने की कोशिश में वो स्टम्प्ड हुए मैट क्यूनमैन की बॉल पे, आज नेथन लायन। एंड व्हाट डिसअपॉइंट्स मी इज ऑफ कोर्स द शॉट सिलेक्शन, बट इट वाज द फर्स्ट ओवर आफ्टर द फ्लिपिंग लंच ब्रेक। शुभमन गिल आप क्या कर रहे थे? लंच ब्रेक की पहले ओवर में कौन आगे बढ़ के स्लो करता है यार? आप आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू, बैट पैड, कॉट ऑफ अ निक, सब चलेगा, लेकिन it's criminal, it's unpardonable to charge down the track in the first
over our session. मतलब I'm just so disappointed in this लड़का शुभमन गिल, जिनको मैंने इतना बैक किया, इतने शोज मैंने किया आप लोगों के लिए यहाँ पे इस ग्लांस स्क्रीन पर, रोपोसो स्क्रीन पर, जो खुद की मेरी यूट्यूब चैनल है, जो क्रिकेट नेक्स्ट के लिए मैं शो करता हूँ, जो cricket.com के लिए शो करता हूँ, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे मैं जा चुका हूँ, और लोगों ने मुझे कहा कि गिल या राहुल, मैंने कहा गिल, और मैंने स्टैट्स दिखाए, मैंने फॉर्म बताया, लेकिन he really let me down, and I'm sure he let all of you down. So yeah, I hope he gets a chance in Ahmedabad. हमें नहीं पता वहां पे पिच कैसी होगी, but I hope Shubman Gill gets a chance. But very, very, very disappointing for me how Shubman Gill got out in that match. दोस्तों बात करें हम यहाँ के मैच के बारे में, बहुत 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 अच्छा है ये सीन. अश्विन, पिक्चर अश्विन अपॉन यू. आई थिंक अश्विन, ऑल्सो अश्विन, अक्षर और जडेजा दोस्तों, जिस तरह से हमारे तीनों स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स ने बैटिंग करके अपने बल्लों से टीम की सहायता करी पिछले 2 मैच में, इट वाज समवट लैकिंग इन द फर्स्ट इनिंग. खैर अश्विन को तो बॉल दिखी नहीं, अक्षर पटेल नॉट आउट रहे और जड्डू भी आउट हो गए मेरे ख्याल से 20 के आसपास. आई डोंट नो व्हाट द स्कोर वाज, बट आई थिंक इन दिस मैच these 3 spin bowling all rounders are going to have to bat deep. तो मेरा गट फील है कि इस पिच पर तीनों स्पिनर यानी कि जडेजा, अश्विन, अक्षर, वो रन बनाएंगे दोस्तों. बिकॉज लाइक आई सेड, 150 का टारगेट दे दो ऑस्ट्रेलिया वालों को और इनकी हालत टाइट हो जाएगी. वर्तिका सेइंग थैंक यू सो मच. आई गेस यू आर लीविंग. थैंक यू. यस वर्तिका, सी यू सून. ऑलवेज अ प्लेजर. जुड़े रहिए आप मेरे साथ इस शो पर, कमेंट करते रहिए, भाई का साथ देते रहिएगा. Who else is there? Simi saying yes, exactly. Thank you, Simi. Thank you for all your comments. So yeah, like I said, batting has to be deep, and I think Ashwin, Akshar Patel has frankly been underbowled. इन्हें विकेट्स नहीं मिले, पर उन्हें हार्डली गेंदबाजी मिली है. अश्विन और जडेजा ने सबसे ज्यादा ओवर्स फेंके इस सीरीज में. पर आई थिंक अश्विन इज अ वेरी कंपेटिटिव पर्सन दोस्तों, और जिस तरह से अश्विन का योगदान रहा आज के दिन, नो डाउट, क्योंकि अश्विन ऐसे खिलाड़ी है, और आप सब इस बात से सहमत भी होंगे, आपने देखा है अश्विन को बहुत सालों से, उनको बॉल चाहिए, उनको फील्ड पे ज्यादा समय खड़ा नहीं होना है, जहां भी जाएंगे वो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक बाय सिमी, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स. अश्विन ऐसे खिलाड़ी हैं कि ही वांट्स टू बी इन द गेम एट ऑल टाइम. आई वुडंट बी सरप्राइज्ड if he's ever vice captain or captain for some day when Rohit's not around, he would put himself a slip. तो लगता है ये स्लिप में ना खड़े होके ऐसे चढ़ेंगे बैट्समैन के ऊपर, स्मार्ट स्लेजिंग करके. आई थिंक he'll be very good. प्रिया शुक्ला कह रहे हैं इनको गेंद चाहिए बस. हाँ, उनको गेंद चाहिए, और उन्होंने पलटा. बल्कि मैं कहता हूं रोहित ने गलती करी इनको इतना लेट आज अटैक में लाने के बाद. ही शुड हैव ब्रॉट हिम लिटिल अर्लियर. सी यू ऑल सून. सिमी, वर्तिका, टेक केयर, कम बैक अगेन. अश्विन, आई थिंक अश्विन इज गोइंग टू टेक, अगर आप मुझसे पूछे, आई थिंक अश्विन इज गोइंग टू टेक, आई एम गोइंग टू से 6 wickets in the second innings. I think Jaddu will take 3, and I hope Akshar gets 1, but I think Mohammad Siraj might get 1. मेरा गट फीलिंग है कि इस बार अश्विन, क्योंकि अश्विन का वो बड़ा विकेट हॉल नहीं आया, सारे बड़े बड़े हॉल्स वो जड्डू ले चुके हैं, 6-7. आई थिंक इट्स टाइम फॉर अश्विन फॉर दैट रियली बिग हॉल. एंड बिल्कुल, हाँ प्रिया जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, अश्विन को थोड़ा जल्दी लाना चाहिए था दोस्तों. एनीवेज, ये तो हो गई बात अश्विन की. मजा आ रहा है दोस्तों, मैच में मजा आ रहा है. विराट कोहली 1 रन बना चुके हैं 7 गेंद खेल के. आप जो 53.2 के कंकरेंट व्यूअर्स मेरे साथ इस शो पे जुड़े हैं पिछले आधे घंटे से, आई वांट टू आस्क यू, व्हाट डे डू यू थिंक द मैच इज गोइंग टू गेट डन. मैंने आपसे पहले पूछा, ज्यादा लोग ने जवाब नहीं दिया. बताइए, कल, परसों? देखो आज तो नहीं होगा, unless some dramatic collapse happens in India or bowled out for in the next 50 runs. इसी बात पर पुजारा ने एक और चौका लगाया दोस्तों. 15 पे खेल रहे हैं पुजारा. यस वर्तिका, इट्स ऑसम. जड्डू कैसा खेलते हैं? जड्डू बढ़िया खेलते हैं, सब ठीक खेलते हैं. बट आई वांट टू नो, बताइए, व्हाट डे डू यू थिंक. मैं तो पहले कह चुका हूं सीरीज से कि मुझे लगता नहीं है कि एक भी मैच डे 5 तक जाएगा, और मैंने ये भी कहा था कि कोई शतक नहीं लगाएगा इस सीरीज में. ऑफ कोर्स रोहित गॉट 1, but I thought it was going to be a very low scoring series where spin would dominate, where the pitches would be a bit controversial, और वही हुआ है फिलहाल. But tell me quickly दोस्तों, before I wrap this show up, आपको कब लगता है इंदौर टेस्ट मैच कौन से दिन पर खत्म होगा? Day 3? That's the general vote that I have. Or day 4. Do you think इंडिया के बल्लेबाज यहां से मैच को खींच सकते हैं कल शाम तक, और फिर 140, 150, 170? Day 4 saying Priya Shukla. Okay, I agree. जडू ने अच्छा खेला, सेमी कह रही है. बिल्कुल. I still think it's going to be over tomorrow. It's going to be a low scoring thriller. Not as thrilling as that New Zealand versus England second test match was.
बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकिंग मैच। जीत तो अपनी है, मुझे इस बात की कोई डाउट नहीं है, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू गो टू डे 3 दोस्तों। चलिए, वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। लेट द बंदा गो बैक टू हिज मैच कवरेज। मुझे मैच रिपोर्ट लिखना है, मुझे खुद के यूट्यूब चैनल पे जाके एक पोस्ट मैच रिव्यू करना है, मुझे टी ब्रेक में एक और चैनल पर बैठना है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू 55,000 कंकरेंट व्यूअर जो मेरे साथ इस शो पे जुड़े हों, जुड़े हैं, जुड़े थे, जुड़े रहेंगे आगे भी, उम्मीद करता हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लवली टू गेट योर वोट्स, लवली टू इंटरैक्ट विद यू। बताइए आप लोग कहां से जुड़े हैं। सी यू नेक्स्ट लाइव। अजय सिंह सिंह हाय, अरे हाय अजय सिंह, हम यहां बाय कह रहे हैं, आपने हाय किया, वेल वेलकम टू द शो। बहुत बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। आई थिंक इट्स गोइंग गो टू डे 3। और हाँ, एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गया। आपने सुना होगा कि परसों मैच के पहले पिच को लेकर, अहमदाबाद पिच को लेकर किसी रिपोर्टर ने रोहित शर्मा से सवाल पूछा, ठीक है, और उन्होंने कहा था, और आखिरी टेस्ट में अभी भी टाइम है, तीसरा टेस्ट अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था, उन्होंने कहा था कि शायद डोंट बी सरप्राइज अगर हम अहमदाबाद टेस्ट में एक वहां के क्यूरेटर से एक ग्रीन टॉप मंगाए, क्योंकि हमें WTC फाइनल खेलना है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ओवल ग्राउंड पे, जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीम और स्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो टू गिव आवर बैट्समैन सम प्रैक्टिस, आई एम फ्रॉम कानपुर, मैं बंदा से ये सुना था। तो रोहित ने कहा था, और बहुत सारे रिपोर्टर्स की आंखें खुल गई हैं, अहमदाबाद ग्रीन टॉप, क्योंकि दोस्तों पिछले जो टेस्ट मैच हुआ था वहां पे 21 में, वो तो 2 दिन में खत्म था, पिंक बॉल टेस्ट। तो जहां सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अहमदाबाद ही वो वेन्यू होगा इस पूरे सीरीज में जहां पे सबसे ज्यादा टर्न होगा, वही रोहित ने कहा कि नहीं, शायद हम एक ग्रीन टॉप देंगे बिकॉज वी वांट टू प्रैक्टिस फॉर गोइंग टू इंग्लैंड। अब मैं क्यों हैरान था, बिकॉज यार इंग्लैंड तो आप जाओगे जून में ना, जून 7 से शुरू होगा WTC फाइनल, और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम वहां तक पहुंच जाए और इसी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ टक्कर हो, और इस बार वहां भी जाके वो जीते और WTC ट्रॉफी हम घर लाए। पर चौथे टेस्ट मैच के बाद आपके पास 3 वनडे हैं, आपने 3 वनडे खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर तकरीबन 2-2.5 महीने के लिए आप IPL खेलेंगे। तो आपको मार्च के दूसरे हफ्ते में कौन सी प्रैक्टिस करनी है इंग्लैंड के लिए, वो भी अहमदाबाद में। ग्रीन टॉप मत मंगाइए, आप अपने बेसिक स्किल्स को बैक करें, अपने बैट्समैन को थोड़ा बैक करके थोड़ा बैटिंग वाला ट्रैक दें, क्योंकि आपने स्पिनिंग ट्रैक दिया तो खुद आपकी टीम फंस चुकी थी, राइट। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि भारतीय टीम ये मैच जीत जाएगी, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप उसके बाद एक सीमिंग पिच देंगे? अगर आप ग्रीन टॉप देंगे, जितनी भी अच्छी हमारी फास्ट बॉलिंग अटैक है, आपका नाम का है बबुआ, हमारा नाम है जेमी अल्टर, और आप देख रहे हैं द अल्टरनेट व्यू विद मी जेमी। दैट वाज माय वेरी बैड अटेम्प्ट एट साउंडिंग लिटिल बिट टू देसी। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि अगर आप ग्रीन टॉप दोगे तो इसमें ऑस्ट्रेलिया वालों को तो फायदा होगा। देयर बैट्समैन वुड रादर बैट ऑन अ ग्रीन टॉप ऑन अ सीम फ्रेंडली ट्रैक एज कंपेयर टू अ रेजिंग टर्नर। इनकी जमीन हिल जाती है, इनका मौसम खराब हो जाता है स्पिनिंग ट्रैक में। तो क्यों रोहित साहब, क्यों द्रविड़ साहब, क्यों आप एक ग्रीन टॉप देना चाहोगे उन्हें अहमदाबाद में? इनको स्पिनिंग ट्रैक दो, खुद की टीम की बैट्समैन को बैक दो, खुद के स्पिनर्स पे विश्वास रखो, यकीन रखो, और मैच जीत जाओ यार। डोंट गेट इनटू ऑल दिस। That was a little rant that I wanted to have earlier on the show, लेकिन वो बात मेरे दिमाग से निकल गई। So anyways, that was my show today दोस्तों। We're up to 59.6 thousand concurrent viewers ने आज शो पे मेरे साथ वक्त बिताया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्रिया थैंक यू। अजय सिंह आप लेट आए, आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, हमने बता दिया हमारा नाम जेमी ऑल्टर है, शो का नाम है द ऑल्टरनेट व्यू। प्रिया शुक्ला, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर on the same platform. शो का नाम है The Alternate View. Love you all. Take care. Goodbye. Enjoy your week. Enjoy your weekend. और आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।